दोस्तों, अभी रूस और यूक्रेन के बीच बहुत ही जबरदस्त युद्ध हो रहा है। हम यूक्रेन के हिस्ट्री को संक्षेप में जानेंगे कि कैसे यूक्रेन और रूस के रिश्तों में दरार पड़ गए। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था। अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रूस का प्रभाव काफी हद तक दिखाई देता था। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। 1991 यूक्रेन ने रूस से आजादी का ऐलान किया। रेफरेंडम से लियोनिद क्रावचुक राष्ट्रपति बने। 1994 लियोनिद कुचमा ने लियोनिद क्रावचुक को चुनाव में हराया। 1999 कुचमा एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए। चुनाव में अनियमितता के आरोप लगे। 2004 रूस के पक्षधर विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति बने। चुनाव में धांधली का आरोप लगा, प्रदर्शन हुए। ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। पश्चिम के पक्षधर विक्टर यूश्चेंको को राष्ट्रपति चुना गया। 2005 यूश्चेंको ने रूस का दबदबा कम करने का संकल्प लिया। यूक्रेन को नाटो और यूरोप यूनियन में शामिल करने की बात कही। 2008 नाटो का यूक्रेन से वादा, आप हमारे गठबंधन का हिस्सा होंगे। 2010 यानुकोविच ने राष्ट्रपति चुनाव में यूलिया टिमशेंको को हराया। 2013 यानुकोविच ने अमेरिका के साथ ट्रेड वार्ता को सस्पेंड किया। रूस के साथ ट्रेड समझौते किए। कीव में बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ। 2014 14,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत। संसद ने यानुकोविच को हटाने के लिए वोट किया। यानुकोविच यूक्रेन छोड़ रूस भाग गए। लड़ाकों ने यूक्रेन के क्रीमिया में संसद पर रूसी झंडा फहराया। 16 मार्च को रूस ने इसे रेफरेंडम से रूस में शामिल किया। 2017 यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री मार्केट ट्रेड की डील हुई। 2019 यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक मान्यता मिली। आधिकारिक मान्यता मिलने पर रूस इससे नाराज हुआ। जून 2020 आईएमएफ ने $5 बिलियन की वित्तीय सहायता यूक्रेन को दी। जनवरी 2021 यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील की। अक्टूबर 2021 यूक्रेन ने बैरक्टर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन के इस्तेमाल से रूस नाराज हुआ। नवंबर 2021 रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेनाओं की तैनाती बढ़ाई। 7 दिसंबर 2021 रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर बाइडेन की रूस को चेतावनी। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो आर्थिक पाबंदियां लगेंगी। अमेरिका 10 जनवरी 2022 यूक्रेन रूस तनाव के बीच अमेरिका और रूस के राजनयिकों की वार्ता विफल। 14 जनवरी 2022 यूक्रेन पर साइबर हमले की चेतावनी। 17 जनवरी 2022 रूस की सेना बेलारूस पहुंचनी शुरू हुई। 24 जनवरी 2022 नाटो ने सेना को स्टैंड बाय पर रखा। 28 जनवरी 2022 पुतिन ने कहा रूस की मुख्य मांग सुरक्षा थी जो स्वीकार नहीं की गई। 2 फरवरी 2022 अमेरिका ने कहा 3,000 अतिरिक्त सैनिकों को पोलैंड, रोमानिया भेजेगा। 4 फरवरी 2022 पुतिन को चीन का समर्थन मिला। चीन ने कहा यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 7 फरवरी 2022 पुतिन से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बोले पुतिन मान गए। रूस बोला डील नहीं हुई। 9 फरवरी 2022 जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका ने अमेरिकी लोगों से देश छोड़ने की बात कही। 15 फरवरी 2022 रूस ने कहा उसकी कुछ सेना वापस लौट रही है। 18 फरवरी 2022 अमेरिका राजदूत ने कहा रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैनिक बढ़ाए। 19 फरवरी 2022 रूस की सेना ने परमाणु हथियारों का अभ्यास किया। 21 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन के 2 हिस्सों लोहांस्क और दोनेत्स्क को मान्यता दी। 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया और जंग शुरू हो गई। 25 फरवरी 2022 यूक्रेन के चर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा। दोस्तों, इस तरह यूक्रेन और रूस के अच्छे रिश्ते युद्ध में तब्दील हो गए हैं। दोस्तों, इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम जरूरी अपडेट आने पर आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यूक्रेन और रूस के युद्ध के वीडियो क्लिप को देखना है तो हमारे चैनल के शॉर्ट्स में वीडियो क्लिप अवेलेबल है। धन्यवाद।